अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बाहर रहती हूँ अपार्टमेंट में, और हॉस्टल रूम में अब मैं नहीं रहती हूँ। तो यहाँ मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही हूँ, और जा मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी चाइनीज़ फ्रेंड जो है उसने मुझे काफ़ी दफ़ा इनवाइट किया है, लेकिन मैं अपनी मसरूफ़ियत की वजह से उसे मिलने कभी भी नहीं जा पाई। और हमेशा वही मुझे मिलने आती थी, तो आज मैं फ्री थी, सोचा मैं ही चली जाती हूँ। यहाँ मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई और ये सारी मार्केट है यूनिवर्सिटी के सामने। यहाँ से खाने पीने की चीज़ें और सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी पहुँच के मैं सबसे पहले जो है यहाँ स्टोर पे गई उसके लिए कुछ ख़रीदने। और प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने उसके लिए कुछ पर्पल चीज़ें ख़रीदी थी, और यहाँ मैंने सोचा कुछ खाने पीने के लिए भी थोड़ा बहुत ख़रीद लिया जाए उसके लिए। तो मुझे जो भी पर्पल चीज़ें मिल रही थी यहाँ मैं इकट्ठी कर रही थी, और अपने लिए जो मुझे पिंक नज़र आ रही थी मैं वो ले रही थी। और यहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि जी पर्पल चीज़ें जो हैं ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। हर कलर दूसरा नज़र आ रहा था लेकिन पर्पल नहीं नज़र आ रहा था। खैर मैंने यहाँ से चीज़ें ले लीं, और अब मुझे जाना था दूसरे स्टोर पे, क्योंकि गिफ्ट बैग इस वाली शॉप से मुझे मिला नहीं था। अच्छा, अब मैं दूसरी शॉप जो कि एक बड़ा स्टोर है और वो हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास ही पड़ता है, वहाँ पहुँची हूँ। और यहाँ मुझे गिफ्ट बैग जो है उसके सेक्शन में जाना था। वहाँ पहुँच के मुझे कुछ बैग्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन कोई दिल को नहीं लग रहा था। तो देखते देखते मुझे ये वाला बैग नज़र आया जो कि ट्रांसपेरेंट था और फ्लोरल सा था, तो मुझे यही अच्छा लगा, तो मैंने फिर ये वाला ख़रीद लिया। काउंटर पे जाके बस उसका बिल करवाया, और निकलते ही मैंने सारी चीज़ें जो हैं बैग में डालना शुरू की। और अब इसके बाद जो टास्क था वो था उसका डिपार्टमेंट ढूंढना। तो मैं निकल पड़ी, और मुझे उसके डिपार्टमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। उसने मुझे लोकेशन सेंड तो की हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट्स ढूंढना ही बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है। खैर उसकी बताई हुई लोकेशन पे मैं पहुंच गई, और फिर मैंने उसको वीडियो सी एक बना के भेजी कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता दे कि मुझे कहाँ पे आना है। उसने मुझे बता दिया, गाइड कर दिया। फिर मैं उसकी बिल्डिंग में एंटर हो गई, और एंटर होते ही बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था और काफ़ी सारी क्लासेस थी। उसका रूम नंबर उसमें से ढूंढना काफ़ी एक मुश्किल टास्क था मेरे लिए। खैर ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे जाके उसकी जो मुझे क्लास जो है मिल गई थी। ये उसके डिपार्टमेंट का व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, उसकी क्लास तो मुझे यहाँ पे मिल गई, लेकिन क्लास जो है टीचर ले रही थी, तो मैं अंदर एंटर नहीं हो सकती थी। उसका मैसेज मुझे आया कि सामने वाली क्लास खाली है, तुम वहाँ थोड़ी देर वेट करो। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं कैप्चर करती हूँ कि इनकी क्लासेस जो हैं किस तरह से दिखती हैं। थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त मुझे लेने आ गई, उनको 15 मिनट के लिए ब्रेक हुई थी। तो अब उसने कहा कि मैं तुमसे क्लास में बात तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन चलो तो मेरे साथ वहाँ चल के बैठो। अब मैं उसकी क्लास की तरफ जा रही थी, और यहाँ पे हमने कुछ देर जो है क्लास ली, और इनकी स्टार्टिंग की ही क्लासेस चल रही हैं। अभी न्यू सेमेस्टर शुरू हुआ है, और ये देखें ये चाइनीज़ जो है किस तरह से लिख रही है फास्ट। मुझे लिखने के लिए एक चाइनीज़ कैरेक्टर कम से कम 5 मिनट चाहिए होते हैं, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बोलने की इजाज़त नहीं होती क्लास में, तो हम लोग लिख लिख के बातें कर रहे थे। अच्छा, खैर यहाँ पे कुछ देर ब्रेक हुई। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि अगर आप लोग चाइना से कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, आप चाइना में हैं, तो आप अपने चाइनीज़ फ्रेंड के थ्रू ख़रीदा करें। आप लोगों को इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ आप लोगों को शो हो रही होगी एक्सपेंसिव, वो उनको कुछ सब्सिडी मिल जाती है, लाइक 20% ऑफ मिलता है उनको। और ये कुछ मखसूस डेट्स पे होता है, लाइक मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड पे ये इनको मिल जाता है। तो आप लोगों के अगर चाइनीज़ फ्रेंड है तो आप लोगों को ये आसानी हो जाएगी कि आप लोगों ने अगर कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल या कोई एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदनी है तो आप इनके थ्रू ख़रीद सकते हो, ताकि आप लोगों को वो चीज़ सस्ती पड़ जाए। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास एक अदद चाइनीज़ अच्छी दोस्त होनी चाहिए। खैर क्लास यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। टीचर ने 1 घंटा पहले ही फारिग कर दिया था। आधा घंटा उसमें से उसने बिठाई रखा ताकि कोई पूछ गिछ ना करे उससे कि आपने स्टूडेंट्स को पहले क्यों छोड़ दिया। लेकिन फिर उसको अचानक से रहम आ गया स्टूडेंट्स पे, तो उसने हमें छोड़ दिया। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में आपको इस तरह बहुत बड़े बड़े ग्राउंड देखने को मिलते हैं, और अभी कमिंग डेज़ में यहाँ पे इनका नेशनल डे आएगा, तो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे परेड करेंगे। और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी की शटल है, और ये विद इन यूनिवर्सिटी चलती है, और 2 युआन्स में सिर्फ आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी जाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे चलते चलते हमें रास्ते में ये एक लेक नज़र आई, और इसके दरमियान में एक सिटिंग एरिया इन लोगों ने बनाया हुआ था, बहुत ही प्यारा दिख रहा था दूर से। तो हमने सोचा चलो यहाँ भी होते हुए जाते हैं।
और यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही मज़े का वाक़या हुआ, इंटरेस्टिंग वाक़या है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था। और इन्होंने बिल्डिंग्स के ऊपर और बिल्डिंग्स के सामने शेर बनाए हुए थे, एक मेल और एक फ़ीमेल शेर, और ये इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी और समथिंग लाइक दैट। इनकी स्टोरीज़ हैं हर एनिमल्स के पीछे। यहाँ पे खड़े होकर हम लेक का व्यू देख रहे थे जो कि रिफ्लेक्शन था ट्रीज़ का, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो रैंडमली मैंने ऐसे सोचा कि मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठती हूँ, तो फ़ौरन से कैमरे ने ना मुझे डिटेक्ट कर लिया और फ़ौरन से वो बोलने लग गया कि आप यहाँ से ना नीचे उतर जाएं। तो पानी जो है वो काफ़ी गहरा था, तो उसने वो सारी डिटेल्स और क्वेश्चंस जो थे उसने फ़ौरन से बता दिए। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि डिटेक्टेबल कैमरा लगा हुआ है और वो आपको फ़ौरन डिटेक्ट करके बता देता है कि अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं तो फ़ौरन से आपको क्वेश्चन दे देता है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे और कोई भी नहीं था, बस देखें कैमरे के ज़रिए ही वो आपकी सेफ्टी का ख्याल रख रहे थे यहाँ पे। अच्छा खैर, हम लोग अब यहाँ से वापस निकलेंगे जहाँ हम लोग खाना पीने के लिए साउथ गेट की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे ये कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और ये अपना कोई मेजरिंग का काम कर रहे थे यहाँ पे। और चाइनीज़ के बारे में ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। अगर इनकी कोई इवन वीडियो भी कैप्चर कर रहा है तो इनको उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती है, ठीक है। कोई क्या पहन के गुजर रहा है, कोई किस तरह से चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, इनको किसी चीज़ से परवाह नहीं होती है, बस अपने काम से काम रखते हैं। और बस इनके बारे में ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा खैर, हम लोग यहाँ पे अपने मेन गेट पे पहुँच चुके हैं और ये मेरे यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और इसका व्यू बहुत ही प्यारा है। और ये सामने इनके माओ ज़ेडोंग हैं, फाउंडर ऑफ चाइना, उनकी ये डिस्प्ले हर जगह पे इन लोगों ने की हुई होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और काफ़ी गर्मी थी, तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड मेरे लिए पानी और कोक लेके आई। थोड़ी देर बाद हमने ऑर्डर किया और हमारा ऑर्डर भी यहाँ पे आ चुका है। Oreo and this one, then I don't know, this one ice cream and this one Yes. अच्छा, ये इन्होंने मैंगो और कोकोनट को मिक्स करके कोई पुडिंग बनाई हुई थी और ये बहुत ही मज़े की थी। इसके बाद बस मेरी दोस्त ने अपना रात का खाना ऑर्डर किया और मज़े की बात यह है कि ये लोग खाना अपना 5:30 से 6 बजे तक के दरमियान खा लेते हैं। यहाँ से निकले और साथ ही एक प्लांट शॉप थी, वहाँ हमने उसको विज़िट किया और साथ में कुछ क्लोथिंग्स की शॉप्स थी। मेरी फ्रेंड ने कुछ ट्राउज़र्स वगैरह लेने थे, वो हमने 1-2 शॉप्स वगैरह को विज़िट किया और जो उसको पसंद आया फिर हमने वो ले लिया। ऑलमोस्ट शाम के 7 यहाँ पे बज चुके थे और मेरी दोस्त की क्लास थी 7:30 बजे, जो कि रात 10:30 बजे तक जानी थी। और यहाँ पे हम लोग बाइक के आने का वेट कर रहे थे। बाइक के आते ही पहले मैंने अपनी फ्रेंड को उसके डिपार्टमेंट में ड्रॉप करना था, क्योंकि डिपार्टमेंट उसका यहाँ से साउथ गेट से काफ़ी दूर पड़ जाता है। यहाँ मैंने उसको उसके डिपार्टमेंट में ड्रॉप कर दिया और ऐसे ही मेरा दिन जो है ख़त्म हो गया। अपने व्लॉग को भी बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।